मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स के अलावा दूसरे एनिमल्स में किस तरह से ब्रीथिंग होती है और किस तरह से रेस्पिरेशन होता है वो हम पढ़ेंगे। वी हैव जस्ट स्टडीड दैट ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर लंग्स। हमने अभी पढ़ा कि ब्रीथिंग ऑर्गन्स जो हैं ह्यूमन बींग्स में वो क्या हैं, लंग्स हैं, फेफड़े हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स द एनिमल्स सच एज काउज, buffaloes, dogs, cats, lion, goats, deer, elephant, frog, lizards, snake and birds also have lungs for breathing. ह्यूमन बींग्स की तरह इन सभी एनिमल्स में भी लंग्स ही हैं ब्रीथिंग के लिए, यानी लंग्स ही इनमें ब्रीथिंग ऑर्गन है। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन इन दीज एनिमल्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमन्स। तो इनमें जो ब्रीथिंग की प्रोसेस भी जो है वो ह्यूमन बींग्स की तरह ही है। There are, however, a large number of animals which do not have lungs for breathing. हालांकि ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके पास ब्रीथिंग के लिए लंग्स नहीं है। Some of the animals which do not have lungs for breathing are earthworm, fish, cockroach, grasshopper, mosquito, houseflies and ants. ऐसे एनिमल्स जिनके पास लंग्स नहीं है ब्रीथिंग के लिए वो क्या हैं, अर्थवर्म, फिश, कॉकरोच, ग्रासहॉपर, mosquito, housefly and ants. The animals such as cockroach, grasshopper, mosquito, housefly and ant are called insect. ये जो cockroach, grasshopper, mosquito, housefly और ant है इन्हें हम insect में काउंट करते हैं। So we can also say that insect do not have lungs for breathing. ये सभी के सभी क्या लंग्स और इनमें लंग्स ये सभी के सभी क्या है, इंसेक्ट्स, और इनमें लंग्स नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंसेक्ट्स में लंग्स नहीं होते। We will now describe the process of breathing and respiration in earthworm, fish and insects. अब हम देखेंगे कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन की प्रोसेस अर्थवर्म, फिश और इंसेक्ट्स में किस तरह से होती है। फिर ब्रीथिंग इन अर्थवर्म, सबसे पहले अर्थवर्म का केस डिस्कस करते हैं। द अर्थवर्म ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन। जो अर्थवर्म होता है वो किसके थ्रू सांस लेता है, स्किन के थ्रू सांस लेता है। द स्किन ऑफ अर्थवर्म इज़ क्वाइट थिन। जो इसकी स्किन होती है क्वाइट थिन, पतली होती है, मॉइस्ट होती है। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू द स्किन ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म की स्किन से गैसेस ईजिली पास हो सकती हैं। द स्किन ऑफ अर्थवर्म हैज़ अ गुड ब्लड सप्लाई। इसकी जो स्किन होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। द अर्थवर्म अब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन नीडेड फॉर रेस्पिरेशन थ्रू इट्स थिन एंड मॉइस्ट स्किन। जो अर्थवर्म को ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए वो अपनी मॉइस्ट स्किन से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस ऑक्सीजन इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ अर्थवर्म बाय इट्स ब्लड वेयर इट इज़ यूज्ड इन रेस्पिरेशन। ये देखो, ये इसने अपनी स्किन से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसकी स्किन में तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड की सप्लाई है, तो ब्लड जो है उसमें वो सारा ब्लड कैसा हो जाएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन जो है हर एक सेल में, इसकी बॉडी में हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है, जिसका यूज़ कहाँ किया जाता है, रेस्पिरेशन में किया जाता है, इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज कैरिड बैक बाय द ब्लड। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में वो वापस लेकर आई जाती है बाय द ब्लड के द्वारा ही वापस लेकर आई जाती है और इसकी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है इसकी स्किन के हेल्प से। यानी ऑक्सीजन इसने एब्जॉर्ब करनी है तो स्किन के थ्रू करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करना है अपनी बॉडी से तो भी स्किन के थ्रू ही करेगा। Thus in earthworm the exchange of gases take place through the thin and moist skin. इसलिए हमें क्या पता चला कि जो गैसेस का एक्सचेंज है अर्थवर्म में वो इसकी थिन और मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही होता है। अब फ्रॉग है जो वो लैंड पर भी रहता है और वाटर में भी रहता है। जब ये लैंड पर रहता है तो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है और जब वाटर में रहता है तो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। द फ्रॉग इज एन एनिमल विच कैन ब्रीथ थ्रू लंग्स एज वेल एज इट्स मॉइस्ट स्किन। फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो लंग्स के थ्रू भी ब्रीथ कर सकता है, सांस ले सकता है, और अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी सांस ले सकता है। अब हम देखते हैं ब्रीथिंग इन फिश कि मछली में किस तरह से ब्रीथिंग होती है। देयर आर मैनी एनिमल्स विच लिव इन वाटर। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं। द एनिमल्स लिविंग अंडर वाटर हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं ना उनमें गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। हालांकि गिल्स भी सभी एनिमल्स में नहीं होते, जैसे डॉल्फिन, वेल्स होगी, इनमें तो गिल्स भी नहीं है,
लेकिन जो फिश होती है उसमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। गिल्स आर द ऑर्गन्स विच हेल्प द एनिमल लिविंग इन वाटर टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर फॉर ब्रीथिंग। गिल्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो एनिमल की हेल्प करते हैं ताकि वो वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसे एब्जॉर्ब कर पाए और ब्रीथिंग के लिए यूज़ कर पाए। गिल्स आर द प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन। गिल्स हैव ब्लड वेसल्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। गिल्स में ब्लड वेसल्स होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, दैट मीन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिश लिव्स इन वाटर, पानी में रहती है फिश। द फिश हैज स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग कॉल्ड गिल्स। इसमें जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये गिल्स होते हैं। द गिल्स हेल्प द फिश टू यूज ऑक्सीजन विच इज डिजोल्व इन वाटर। गिल्स फिश की हेल्प करते हैं ताकि जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व है वो उस ऑक्सीजन का यूज़ कर पाए फॉर ब्रीथिंग पर्पस और रेस्पिरेटरी पर्पस। द फिश हैज़ गिल्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड। इसके हेड के दोनों साइड गिल्स होते हैं। अब जो गिल्स होते हैं ना, गिल्स कवर से कवर्ड होते हैं जिसके कारण हमें बाहर से विजिबल नहीं होते गिल्स। फॉर ब्रीथिंग द फिश यूजेज द ऑक्सीजन विच इज डिजोल्व इन वाटर। ब्रीथिंग के लिए फिश ऑक्सीजन का यूज़ करती है जो ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व है। दिस हैपन एज फॉलो, ये होता कैसे है। द फिश ब्रीथ बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड सेंडिंग इट ओवर द गिल्स। फिश जो होती है ना वो पानी को अपने मुंह के द्वारा अंदर लेकर जाती है और गिल्स तक लेकर जाती है, गिल्स के ऊपर लेकर जाती है। तो ये गिल्स क्या करते हैं, पानी जो अंदर गया इनके ऊपर, उस पानी में जो भी ऑक्सीजन डिजोल्व है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इनके अंदर भी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रोसेस तो इसमें भी है। तो जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस वाटर में ये डिजोल्व करके बाहर निकाल देते हैं। When water passes over the gills, जब पानी गिल्स के ऊपर से पास करता है, the gills extract dissolved oxygen from this water। जो गिल्स होते हैं वो इस वाटर से डिजोल्व ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। द एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। जो एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन है जो उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर ली पानी से, वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और फिश के हर पार्ट तक पहुंचाई जाती है ब्लड के द्वारा, ताकि उसका यूज़ रेस्पिरेशन में किया जा सके, एनर्जी रिलीज़ करने के लिए किया जा सके। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई रेस्पिरेशन के दौरान वो ब्लड के द्वारा ही वापस लाई जाती है गिल्स में, ताकि वो उनकी बॉडी से एक्सपेल की जा सके। कहाँ पर, सराउंडिंग वाटर में, चारों तरफ जो पानी है उसी में एक्सपेल कर दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। द फिश हैज़ नो लंग्स फॉर लाइक अस। फिश में हमारी तरह लंग्स नहीं होते। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन फिश टेक प्लेस इन द गिल्स। जो गैसों का एक्सचेंज होना होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। सम अदर एक्वेटिक एनिमल लाइक प्रॉन, क्रैब, फ्रेश वाटर म्यूजल ऑल्सो रेस्पायर थ्रू गिल्स। ये सभी भी किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस गिल्स के थ्रू ही होती है। और सिमिलर स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ द स्नेल्स लिव इन वाटर। बहुत सारी स्नेल्स ऐसी होती है जो पानी में रहती हैं। एंड हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग। उनमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। दे यूज़ गिल्स टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। वो भी क्या करते हैं, जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए गिल्स का यूज़ करते हैं। सम ऑफ द स्नेल्स विच लिव ऑन लैंड। जो धरती पर रहती हैं, ज़मीन पर रहती हैं, कुछ तो पानी में रहती हैं, उनमें गिल्स होते हैं। लेकिन जो लैंड पर रहती हैं, दे हैव डेवलप्ड अ काइंड ऑफ लंग। उनमें एक काइंड के लंग्स डेवलप हुए होते हैं। सो द लैंड स्नेल ब्रीथ बाय यूजिंग द लंग। जो धरती पर रहेंगी जो स्नेल्स, वो लंग्स का यूज़ करती है ब्रीथिंग पर्पज़ के लिए। देयर आर हाउएवर सम सी एनिमल्स। कुछ ऐसे समुद्री जानवर हैं जैसे कि डॉल्फिन, वेल्स, जो पानी में तो रहते हैं लेकिन गिल्स नहीं होते। इनके हेड के ऊपर नोस्ट्रिल्स होते हैं, ब्लो होल्स होते हैं, इनके हेड के ऊपर साइड लोकेटेड होते हैं। तो ये पानी के अंदर सांस नहीं ले पाती, ये टाइम टू टाइम पानी की सरफेस पर आती हैं और एयर में सांस लेती हैं। डॉल्फिन एंड वेल्स कम टू द सरफेस ऑफ सी वाटर फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर। हवा में सांस लेने के लिए टाइम टू टाइम ये इस वाटर की सरफेस पर आती हैं। वी कैन नॉट सर्वाइव अंडर वाटर बिकॉज वी हैव नो गिल्स टू मेक यूज़ ऑफ द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर फॉर ब्रीथिंग।
हम पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास गिल्स नहीं है। अगर गिल्स होते तो हम भी पानी में डिजोल्व जो ऑक्सीजन है उसे एब्जॉर्ब करके उसमें ज़िंदा रह सकते थे, लेकिन हमारे अंदर गिल्स नहीं है, इसलिए हम पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक अलॉन्ग ऑक्सीजन गैस सिलेंडर फॉर ब्रीथिंग अंडर वाटर। अगर हमें अंडर वाटर जाना है, पानी के नीचे जाना है, तो गैस के सिलेंडर्स लेकर ही जाना पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं ब्रीथिंग इन इंसेक्ट्स कि इंसेक्ट्स में किस तरह से ब्रीथिंग होती है। ऑल द इंसेक्ट्स हैव टाइनी होल्स ऑन द साइड्स ऑफ देयर बॉडी विच आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स। इनकी जो बॉडी होती है ना, उसकी साइड में ये टाइनी होल्स होते हैं, छेद होते हैं, इन्हें बोला जाता है स्पाइरेकल्स। आपको एरो के द्वारा दिखाया गया ना, ये काफ़ी सारे होल्स हैं, इन्हें स्पाइरेकल्स बोला जाता है। द स्पाइरेकल्स ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ थिन एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैचिया विच आर स्प्रेड इनटू द होल बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। अभी जो स्पाइरेकल्स होते हैं ना, ये टाइनी एयर ट्यूब से कनेक्टेड होती है, जो इसकी सारी बॉडी में स्प्रेड होती हैं। ये सारी एयर ट्यूब्स है ना, ये वाली, ये सारी इसकी बॉडी में स्प्रेड होती हैं, बिखरी हुई होती हैं, सारी बॉडी में है ये एयर ट्यूब्स, और इनका नाम क्या है, ट्रैचिया है, ये जो आपको एयर ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये जो स्पाइरेकल्स हैं, होल्स हैं, इसकी बॉडी के बाहर साइड ये किससे कनेक्टेड होते हैं, एयर ट्यूब से कनेक्टेड होती है, जिनका नाम होता है ट्रैचिया। और ये जो ट्रैचिया होते हैं, ये इसकी इंसेक्ट की पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं, स्प्रेड होते हैं। द ब्रीथिंग इन all the insects take place through tiny holes called spiracles and thin air tube। जो ब्रीथिंग होती है इंसेक्ट्स में वो इन टाइनी होल्स के थ्रू ही होती है और ट्रैचिया के थ्रू होती है। और ये होता कैसे है, एयर रिच इन ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द इंसेक्ट थ्रू स्पाइरेकल्स बाय अप एंड डाउन मूवमेंट और इट्स बॉडी। जो एयर इसकी बॉडी में एंटर करती है ना, वो इन होल्स के थ्रू करती है। ठीक है, द एयर गोज इनटू द नेटवर्क ऑफ थिन एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैचिया। फिर इनमें एंटर की, फिर इनके थ्रू वो कहाँ तक पहुँचती है, एयर ट्यूब्स में पहुँचती है, और इन एयर ट्यूब्स का नाम क्या है, ट्रैचिया है। फ्रॉम द ट्रैचिया द ऑक्सीजन ऑफ एयर डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी टिश्यू ऑफ इंसेक्ट रीचेज ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर रेस्पिरेशन। इन ट्रैचिया के थ्रू जो ऑक्सीजन होती है वो इसके हर बॉडी पार्ट में, हर टिश्यू तक पहुंच जाती है, जिसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, रेस्पिरेटरी पर्पस के लिए किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द सेल डिफ्यूजेज इनटू द ट्रैचिया एंड कैरीड टू द स्पाइरेकल्स वेयर इट इज़ एक्सपेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो इन एयर ट्यूब्स में डिफ्यूज़ कर दी जाती है हर एक सेल के द्वारा। अब जो ये एयर ट्यूब्स होती हैं वो इन होल्स में जाकर ही खुल रही हैं ना, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी इन होल्स के थ्रू इसकी बॉडी से एक्सपेल कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। इसलिए इंसेक्ट्स में गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, ट्रैचिया के थ्रू होता है, इन एयर ट्यूब्स के थ्रू होता है। द स्पाइरेकल्स दैट इज टाइनी होल्स एंड ट्रैचिया आर फाउंड ओनली इंसेक्ट्स। ये स्पाइरेकल्स और एयर ट्यूब्स जो होती है वो सिर्फ इंसेक्ट्स में ही पाए जाते हैं, नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, और किसी ग्रुप ऑफ एनिमल्स में नहीं पाए जाते। ये ट्रैचिया और स्पाइरेकल्स ये सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स में है। ये जो एयर ट्यूब्स हैं काफ़ी सारी जो इसकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हुई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स में पाई जाती हैं। जैसे कि कॉकरोच एक इंसेक्ट है, सो अ कॉकरोच है स्पाइरेकल्स, इसमें क्या होंगे, स्पाइरेकल्स भी होंगे ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी एंड ट्रैचिया थ्रू आउट इनसाइड इट्स बॉडी फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एंड पर्पस। इसकी पूरी बॉडी में एयर ट्यूब्स होंगी और इसकी बॉडी के साइड में स्पाइरेकल्स होंगे। द इंसेक्ट सच एज ग्रासहॉपर, मॉस्किटो, हाउस फ्लाइज, बीज एंड वास्प ऑल्सो हैव स्पाइरेकल्स एंड ट्रैचिया फॉर ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। अब आपको नोट क्या करना है कि इंसेक्ट्स हैव ब्लड इन देयर बॉडी। इनकी बॉडी में ब्लड तो होता है लेकिन वो रेड नहीं होता, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। ब्लड का जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, लेकिन इनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन ना होने के कारण इनका ब्लड का कलर रेड नहीं होता। सिंस द ब्लड ऑफ इंसेक्ट डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, सो इट कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपको पता है कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है,
हीमोग्लोबिन ही ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है ना, जब फिर हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो फिर हीमोग्लोबिन कैसे ऑक्सीजन कैरी करेगा फिर। तो ऑक्सीजन जो पहुंचाने का काम है, हर सेल तक ऑक्सीजन तो पहुंचाई जाती है, तो वो किसके थ्रू पहुंचाई जा रही है, जो ये छोटी बड़ी ये स्मॉल ट्यूब्स बनी हुई है ना, एयर ट्यूब्स, ट्रैचिया, इनके थ्रू ही पहुंचाई जाती है, ठीक है, ना कि हीमोग्लोबिन के थ्रू या ब्लड के थ्रू।